वेलकम टू पता ही है नाम यार। जोक सपाट शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुंभ राशि की बारी आ गई है। आज का वीडियो होगा कुंभ राशि का अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। जब आप लोगों को सब कुछ पता ही है तो ये भी पता है कि मैं राइट में इशारा करके बोलूँगी सब्सक्राइब कर लो, लेफ्ट में इंस्टाग्राम का पेज है, ढूंढ लो, मुझे फॉलो कर लो। शुरू करते हैं। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि का राशिफल अप्रैल महीने का। प्लीज़ दिखाएं कुंभ, जिन भी लोगों की राशि कुंभ है यानी एक्वेरियस है, सन साइन हो चाहे मून साइन हो, उनके लिए अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। बहुत सारे कार्ड्स तो आ गए। उनका लव लाइफ, करियर लाइफ, एक्वेरियंस के साथ क्या होगा। पता नहीं, कुछ ज़्यादा ही कुछ हो रहा है लगता है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, पैसे वाला इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, साथ में जीत लेकर आ रहा है। द गार्डन एंड द गेट, ऑल टाइड अप, कॉर्नोकोपिया, सिक्स चक्रा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, मैन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू रोमांस, द सन। बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। इस महीने आपकी लाइफ में एक नया कोई इंसान आ सकता है। ये कोई बिजनेसमैन लग रहा है, पैसे वाला इंसान है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी वर्क लाइफ से, आपकी कंपनी में हो सकता है, जहां आप काम करते हो वहां से हो सकता है किसी और दूसरी कंपनी में हो, लेकिन उसी लाइन में हो जिस लाइन में आप हैं। आपको लव एक्सप्रेस कर सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर आपको किसी सिचुएशन में हेल्प भी ये इंसान कर सकता है। आपको इस महीने कोई विक्ट्री मिलने वाली है। वो प्रोफेशनल विक्ट्री हो सकती है, पर्सनल विक्ट्री हो सकती है। और अगर आप लोगों के लाइफ में कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे, लीगल बैटल्स चल रही थी, तो उसमें भी जीत आप लोगों की होते हुए दिख रही है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी तक अपने आप को आपने बहुत संभाल कर रोक कर रखा हुआ था। कोई चीज़ें आप एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे थे, कोई नया स्टेप लेने से आप डर रहे थे। शायद से आपकी लाइफ में आपके पास ऑप्शंस थी, सिचुएशंस थी जहाँ पर आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दुनिया घूमने का, घर से बाहर निकल के बाहरी दुनिया एक्सप्लोर करने का आपके पास चांस है, जो चांस आप शायद से या तो किसी डर की वजह से नहीं ले रहे थे कि आप घबराते हो, यू आर नॉट श्योर। कई लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपने घर के अंदर या नोन चीज़ों में। नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, खोजना, नई जगहें देखना उनके लिए उतना कंफर्टेबल नहीं रहता। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में थे या आ सकते हो जहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप एडवेंचरस होके, डेयरिंग होके लाइफ में चीज़ें एक्सप्लोर करो, चाहे ना करो, वो आपकी इच्छा है। तो आप लोगों की जीत होगी, आप लोगों को सक्सेस मिलते हुए दिख रही है, और ये सक्सेस आपको आपके करियर में, फाइनेंसेस में भी मिल सकती है। कुछ लोगों को हो सकता है कोई प्रमोशन मिल सकता है, और अगर प्रमोशन नहीं मिलेगा तो आपको हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिहाज से ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का रिज़ल्ट वेट कर रहे थे या प्रमोशन का रिज़ल्ट वेट कर रहे थे, तो वो प्रमोशन का रिज़ल्ट या जॉब भी आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। आपके अगर कोई लीगल बैटल्स चल रही थी, लड़ाई झगड़े थे या कुछ मनमुटाव था, चाहे वो कोर्ट केस तक ना जाए, लेकिन एक बहस या एक टसल चल रहा था, वर्क स्पेस में हो, पर्सनल स्पेस में हो, तो वहाँ पर जो फैसला आएगा वो आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। आपकी पसंद का फैसला आते हुए यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपके ऑफिस में आपका मैनेजमेंट से या किसी और से, सीनियर से रस्साकशी चल रही थी, तो वो भी आपके फेवर में यहाँ पर सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है। और पर्सनल लाइफ में भी अगर आपके ऐसे ही कुछ सेपरेशन चल रहा था या कोई बातचीत बंद थी, लड़ाई झगड़ा था, तो वो भी सॉर्ट आउट होगा, वो भी आपके फेवर में ही सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। ऑल इन ऑल आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा, स्ट्रगल आपकी ख़त्म होगी, प्यार आ रहा है, और एक नया सवेरा भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी भी आएगी। ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको देखने में बहुत डॉन्टिंग लगे, मतलब आपको बहुत उत्तेजित करने वाली लगे। आपको हो सकता है देख के लगे कि क्या मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाऊँगा कि नहीं, ये
काम मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी पर्सनल लाइफ की, लाइफ इन जनरल की, ये किसी भी फील्ड से ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है, जहाँ पर आपको एक डाउट सा हो सकता है या वो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग सी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। हो सकता है कोई नया जॉब हो, आउट ऑफ प्लेस हो, जहाँ पर आपको किसी दूसरी जगह, दूसरे शहर जाके नई जगह एक्सप्लोर करना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो कि आपके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। तो जो भी है ये कोई एक ऐसी नई चीज़ होगी जो आपने कभी नहीं की है, आपके लिए फ़र्स्ट टाइम होगा, जिस वजह से आप काफ़ी डरोगे। आप उस काम को करने में या उस अपॉर्चुनिटी को लेने में आप टालम-टोल करते हुए दिख रहे हो। आप श्योर नहीं हो, क्यों? क्योंकि वो आपने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है, जिसमें आगे कदम बढ़ाने से पहले आप सोचोगे। आपकी एक तरह से हिम्मत यहाँ पर पड़ते हुए नहीं दिख रही है। दो आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, आपका मन है, आप वही चाहते हो, लेकिन आप थोड़ा सा उसको लेकर डरोगे, या आपकी लाइफ में शायद से कोई ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस वजह से आप बंधे हुए हो। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं जो आपके फेवर में है, आप चाहते भी हो, लेकिन आप मजबूर हो। ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके लिए ये फाइनेंशियल एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एक भरा पूरा जीवन, आबाद जीवन लेकर आ रही है। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया, आप ऐसे ही फंसे रहे सिचुएशन में, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, तो आगे आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं। हो सकता है अभी ही शायद आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में हो, आपके जॉब में बहुत प्रॉब्लम्स है, पैसा एकदम है ही नहीं। तो आप में से कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन रह सकती है, या शायद पास्ट में थी, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद से आपकी जॉब में या करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, कोई कोर्ट केस टाइप का लीगल प्रॉब्लम या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम थी, जिस वजह से आपके फाइनेंसेस बहुत बुरी तरह से हिट हुए हैं। इसी वजह से शायद आपके लिए ज़रूरी है ये अपॉर्चुनिटी, या ये जो आ रहा है मौका आपके पास, वो एक्सप्लोर करने का। ऑल्टरनेटिवली ये भी हो सकता है कि आपके पास क्योंकि पैसों की तंगी है, इश्यूज चल रहे हैं, जिस वजह से आप मजबूरी में आकर ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े। लेकिन चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इनिशियली थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग सकती है, लेकिन आगे जाके ये आपकी अवेयरनेस बढ़ाएगी। आपका थर्ड आई ओपन होते हुए दिख रही है इस महीने, और ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एक नया सवेरा लेकर आने वाली है। आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें मिसिंग थी, चाहे वो प्यार था, चाहे वो पैसा था, फैमिली थी, खुशियाँ थी, जो भी था वो सब कुछ आएगा। सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस महीने बैलेंस हो जाएंगी। आपको ये लेकिन अपॉर्चुनिटी लेने की ज़रूरत है। ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, कुछ लोगों को हो सकता है पूरे घर की, परिवार की, लेडीज़ की बात कर रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो वो उससे घबरा रही हैं। लड़कों को हो सकता है बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, या उनको भी हो सकता है पूरा अपना एक अलग से घर बसाना पड़े क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे शहर में। अभी तक तो चलो पेरेंट्स के साथ रहते थे, सारा कुछ पेरेंट्स करते थे, एक बसा बसाया घर था। अब नए शहर में जाएंगे, खाली घर लेंगे, वहाँ पे सारा फर्नीचर लगाना, सारा इक्विपमेंट्स, मशीन, इन सब कुछ करना, तो एक तरह से बहुत ही डॉन्टिंग और चैलेंजिंग लाइफ रह सकती है। तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो भी ये सर्कमस्टांसेस हैं बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बहुत आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड एबंडेंस लेकर आने वाले हैं। जैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस पहले थी, शायद उतनी या उससे भी ज़्यादा आपकी लाइफ में ये अबंडेंस आने वाली है। साथ ही में आपकी लाइफ में प्यार भी आ रहा है और रोमांस भी आ रहा है, और कुछ लोगों के पास तो शायद ऑप्शंस भी रहेंगी। दो इंसान उनकी लाइफ में आएंगे। यहाँ पर लग रहा है कि वो एक इंसान बहुत ही सक्सेसफुल, एफ्लुएंट बिजनेसमैन टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है। अगर वो बिजनेसमैन नहीं होंगे तो हो सकता है कोई CEO, एग्जेक्टिव टाइप की सीनियर पोजीशन पे किसी कंपनी के हो सकते हैं। वहीं पे दूसरा इंसान है, ये बहुत ही रोमांटिक, लविंग एंड केयरिंग इंसान होगा। आपकी छोटी छोटी चीज़ों का वो ध्यान रखता होगा, आपका बहुत प्यार देने वाला, आपको बहुत ख्याल रखने वाला इंसान है। ये दोनों एक भी हो सकते हैं, और ये दो अलग अलग इंसान भी हो सकते हैं। वो आप लोगों की सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। पास्ट में आपका बीच में दूरियां थी, सेपरेशन था, तो वो सेपरेशन यहाँ पर ख़त्म होगा।
जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग थी, चाहे वो पैसा मिसिंग था तो पैसा आ जाएगा। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, जो भी स्ट्रगल्स चल रही थी आपकी लाइफ में, आप उलझे हुए थे सिचुएशंस में, वो सारी स्ट्रगल्स एंड इश्यूज आपकी लाइफ के यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। एक तरह से आप, हो सकता है आप लोगों की 7.5 चल रही हो तो वो 7.5 का फेस चेंज हो रहा है, तो उस वजह से आपकी नेगेटिविटी जा रही है और पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। बैलेंस मेंटेन होगा। जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में रोमांस होगा, आप लोगों का अट्रैक्शन, प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों जो बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो उनकी लाइफ में प्रेगनेंसी भी आ सकती है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, वॉकिंग अवे एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। प्यार ही प्यार है आप लोगों की लाइफ में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद से अपनी सिचुएशंस के हाथों इतने मजबूर हो गए थे, आपने पास में स्ट्रगल देखिए, मे बी आप वो फाइनेंशियल इश्यूज थे आपके या कुछ पर्सनल इश्यूज थे। हो सकता है आपकी लाइफ में दो दो पार्टनर्स हों और आप उन दोनों के बीच में जगल कर रहे हो कि किसको चूज़ करें किसको ना चूज़ करें। तो जो भी ये स्ट्रगल्स थी, आपके जो लाइफ के इश्यूज थे, आप में से कुछ लोगों का हो सकता है रिश्ता, चाहे पैसे की वजह से चाहे किसी और वजह से, डाइवोर्स तक या सेपरेशन तक पहुंच गया हो या उनका ब्रेकअप हो गया हो, या आप बहुत जल्दी कर रहे हैं वॉक अवे करने की। मौका दीजिए, चीज़ें सुधर रही हैं। चीज़ों को सुधरने में, गाड़ी को लाइफ को पटरी पे आने पे, ट्रैक पे आने में टाइम लगता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुविनेशन की ज़रूरत है। आपका दिमाग बहुत तेज़ गति से चल रहा है, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल है, आप बहुत चीज़ों को सोच रहे हो, आपका दिमाग कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। तो आपको बहुत जल्दी है कि आपकी लाइफ किसी तरह से ट्रैक पे आ जाए। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि इतनी जल्दी अपने दिमाग के घोड़े मत भगाइए, थोड़ा सा अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को रिलैक्स कीजिए। हो सकता है अगर कहीं छुट्टी पे जा सकते हैं तो चले जाइए। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है तो हो सकता है वो आपके लिए पॉसिबल ना हो, पैसे की तंगी यहाँ पर दिख रही है। तब भी आपके लिए मैसेज है कि अगर आप कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते तो आप घर पे ही रहकर रिलैक्स करिए, अपने माइंड को थोड़ा सा शांत कीजिए। हो सके तो योगा करिए, योगा और मेडिटेशन ट्राई करिए। वो तो आप बिना किसी खर्चे के घर पे बैठकर भी कर सकते हैं, ताकि आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिले, बॉडी को रिलैक्सेशन मिले और आप लाइफ में सही फैसले कर सकें। साथ ही में यहाँ पर लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में प्यार आने वाला है। आप अगर मेल हैं तो आपकी लाइफ में ये वुमेन होल्डिंग अ हार्ट फीमेल आएंगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में ये मैन होल्डिंग अ हार्ट आ सकता है। लिब्रा की रीडिंग में भी ये दोनों कार्ड्स इकट्ठे आए थे। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे आपके पार्टनर से रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। रीयूनियन के साथ साथ आप लोगों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, करीबियाँ बढ़ेंगी। आपका रोमांस, कहते हैं ना, इश्क आपका परवान चढ़ेगा। आप भी लविंग एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर भी। आगे हम देखेंगे रोमांस एंजल्स क्या बता रही हैं। प्लीज़ दिखाएं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के साथ अप्रैल मंथ में क्या होगा। रिलीजियस फैक्टर्स, आप लोगों के कार्ड्स बहुत हद तक लीब्रा के जो कार्ड्स आए थे ना उनसे मैच कर रहे हैं। हो सकता है आप एक लीब्रा और एक्वेरियस कपल हो सकता है आप लीब्रा हो, आपके पार्टनर एक्वेरियस हो, या आप एक्वेरियस हैं और आपके पार्टनर लीब्रा हो सकते हैं। सन साइन चाहे मून साइन, हो सकता है आप दोनों ही लीब्रा हो या दोनों एक्वेरियस भी हो सकते हैं। Religious factors, it's safe for you to love, getting to know each other, give your relationship a chance. ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में जो दूरियां हैं, ये जो सेपरेशन आया है, वो आपके पारिवारिक मसलों की वजह से आया हो सकता है, या आपके धर्म की वजह से, रिलीजन की वजह से आया हुआ हो सकता है। हो सकता है आप एक इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन कपल हो, हिंदू मुस्लिम हो सकते हैं, हिंदू कैथोलिक हो सकते हैं। कुछ इस टाइप का है कि आप दोनों के धर्म अलग अलग हैं, या फिर आप एक धर्म के होते हुए भी आप लोगों के जो धार्मिक विचारधाराएं हैं, मान्यताएं हैं, वो डिफरेंट हैं। आप लोगों के जो अपब्रिंगिंग है वो अलग से हुई है,
जो आपको संस्कार मिलते हैं, जो आपने लाइफ में चीज़ें देखी हैं। हर फैमिली के देखिए सेम कल्चर में भी हर फैमिली के मेजरली त्यौहार सेम होते हैं, लेकिन सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कोई कौन सा त्यौहार करता है, कोई अलग तरीके से करता है। त्यौहार सबके कॉमन होते हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस रहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप दो अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, अलग अलग कास्ट के हो, अलग धर्म के हो सकते हो, या आपकी धार्मिक मान्यताएं डिफरेंट हैं, आप लोगों के संस्कार डिफरेंट हैं, जिस वजह से आपके बीच में यहाँ पर इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के जो अपब्रिंगिंग है, आपका पालन पोषण का तरीका ही अलग है। आप हो सकता है बहुत ही मॉडर्न या फिर खुले विचारधारा के परिवार में बड़े हुए हो, और जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी तकियानुसी या ऑर्थोडॉक्स परिवार में बड़े हो। आप बहुत ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले इंसान हो सकते हो, आपके पेरेंट्स ने आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया हो सकता है। वहीं आपके पार्टनर डिपेंडेंट हो, वहाँ पर उनको सब कुछ ही बड़ों से पूछ के करना पड़े, अपना अब बच्चे अपने कोई डिसीजंस नहीं ले सकते। तो कुछ इस टाइप की डिफरेंसेस लग रहे हैं। आप लोगों में चीज़ों को करने का तरीका, नज़रिया, ढंग डिफरेंट है, जिस वजह से आपके बीच में ये डिफरेंसेस या सेपरेशन है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप लोगों को अपने रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देने की ज़रूरत है। प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को एक मौका और दीजिए। इतनी जल्दी इस रिलेशनशिप पे गिव अप मत करिए, इतनी जल्दी वॉक अवे मत करिए। आगे लाइफ में आपके बैलेंस आएगा और मजबूती आने वाली है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, दिल खोलने की ज़रूरत है। घबराइए मत। हार्ट ब्रेक के डर से, पेन के डर से आप लव से दूर मत भागिए। ऐसा ना हो कि आप इस डर की वजह से एक हाथ आया हुआ एक ब्यूटीफुल रिश्ता, एक ब्यूटीफुल पर्सन को गवा दें। ये सही टाइम है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप प्यार कर सकते हो। साथ ही में जैसे जैसे आप अपने आप को, इस पर्सन को एक्सप्रेस करोगे, और एक्सप्रेशन से यहाँ पे मतलब है बातें करना, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, लेकिन किसी पर्दे में नहीं। अक्सर होता क्या है कि हम लोग जब एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी वो साइड दिखाते हैं जो अगले को अच्छी लगेगी। वी ट्राई टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अपनी असलियत जो है वो हम नहीं दिखाते। आपको अपने जो असलियत है, जो इनर मोस्ट सच्चाई है आपकी, जब तक आप वो अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करोगे, अपनी जो वल्नरेबल सेल्फ है वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करोगे, तब तक आपके बॉन्ड में गहराई नहीं आएगी। वो चीज़ों से भागना नहीं है, वो अपने पार्टनर के साथ जब आप शेयर करते हो अपने सारे डर्टीएस्ट, डीपेस्ट, डार्क सीक्रेट्स, तब जाके आपके रिश्ते में यहाँ पर मुझे गहराई आते हुए, मीनिंग आता हुआ, ग्रोथ आते हुए दिख रही है। सो दिस वॉज योर एनर्जी, दिस वॉज योर रीडिंग फॉर अप्रैल एक्वेरियंस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट करना भूलिएगा मत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ प्लेजेंट डे। बाय बाय।